कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम हाजिर हैं सितंबर महीने का राशिफल लेकर। इस बार हमने राशिफल में थोड़ा सा फॉर्मेट में जो है परिवर्तन किया है और ये बिल्कुल लाइव राशिफल होगा जो हम आपको आपके स्टार्स के मुताबिक, आपकी राशि के मुताबिक, आपके गोचर के मुताबिक समझाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए ये देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सितंबर का महीने में कौन से गोचर रहेंगे और मेष राशि के मुताबिक वो है किस तरीके से ग्रहों का जो है वो गोचर रहेगा। सबसे पहला जो गोचर होगा मेष राशि के लिए सितंबर महीने में, यहाँ पर देखिए मंगल और सूर्य आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध जो शुक्र हैं इस समय जो महीना शुरू होगा तो यहाँ पर छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मंगल जो है वो 6 सितंबर को अपना घर बदल देंगे। यहाँ पर सिंह राशि में गोचर कर रहे मंगल 6 सितंबर को मेष राशि के जातकों के लिए या मेष लगन के जातकों के लिए छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला गोचर आपकी कुंडली में होगा कि लगन का मालिक छठे भाव में, मंगल जो है वो छठे भाव में आ जाएंगे। अगला गोचर जो है वो भी 6 सितंबर को ही होगा जब शुक्र जो है यहाँ से नीच राशि में से निकलकर तुला राशि में अपनी राशि में चले जाएंगे। देखिए ये जो कालपुरुष की पत्रिका होती है उसके मुताबिक भी शुक्र की जो है वो नीच स्थिति होती है यहाँ पर छठे भाव में। यहाँ पर आकर उच्च स्थिति में हो जाते हैं, यहाँ पर आकर नीच स्थिति में हो जाते हैं। तो ये अपनी राशि में चले जाएंगे। ये दूसरा ट्रांजिट होगा मेष राशि के जातकों के लिए। अगला जो तीसरा ट्रांजिट होगा मेष राशि के जातकों के लिए वो है गुरु का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में चल रहे हैं 11वें भाव में आपके, और ये वक्र अवस्था में रहते हुए यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे। यहाँ पर गुरु शनि का योग बन जाएगा। ये दोनों ही जो है वो रहेंगे वक्र अवस्था में। देखिए गुरु जो है वो आपकी कुंडली में भाग्यस्थान के मालिक हैं, शनि कर्मस्थान के मालिक हैं। ये त्रिकोण के हैं, ये केंद्र के हैं। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये 14 सितंबर से होगा। और अगला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य जो है वो 17 सितंबर को सूर्य जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो छठे भाव में सूर्य, मंगल और बुध जो है वो 3 ग्रहों का जो है वो गोचर हो जाएगा। और अगला गोचर जो होगा आपकी कुंडली में वो होगा बुध का। बुध यहाँ पर 22 सितंबर को आकर फिर दोबारा से शुक्र के साथ मिल जाएंगे अपनी राशि में। बुध सूर्य एक बार फिर आपके सप्तम में हो जाएंगे। बुध इसी महीने में 27 सितंबर को यहीं पर वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में भी रहेंगे। तो ये तो रहेगा ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में मेष लगन के जातकों के लिए या मेष राशि के जातकों के लिए। जिनका चंद्रमा मेष राशि का है या लगन मेष राशि का है या जिनकी नाम राशि मेष पड़ती है वो इस राशिफल को अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसी तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। ये सेम ही एप्लीकेबल रहेगा। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा हमने नहीं लगाया है। चंद्रमा, ये जो चंद्रमा होता है ये कारक होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि कोई भी चीज़ होनी होती है तो उसमें चंद्रमा जो है एंड मोमेंट के ऊपर आकर जो है वो स्थिति को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, या चंद्रमा किसी भी चीज़ को कारक की तरह जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये चंद्रमा जब आपकी कुंडली में चौथे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में रहते हैं तो स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक रहती है। तो ये डेट्स आप नोट करिए। सबसे पहले कर्क राशि में रहेंगे चंद्रमा 4 से 5 सितंबर तक। 4 और 5 2 दिन हैं, ये आपको नोट रखने हैं। इन दिनों में आप यदि कोई प्रॉपर्टी की खरीद का प्लान बना रहे हैं या आपका कोई गाड़ी खरीदने का प्लान है, सुख स्थान कहा जाता है इसको, तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि 4-5 दिन सितंबर को ये चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। चौथे गोचर उसका अच्छा नहीं होता। यही चंद्रमा 8वें गोचर करना शुरू कर देंगे, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे। ये चंद्रमा मन के कारक होते हैं। जब मन जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया, अष्टम में आ गया, तो आपको व्यथित करेगा। ये स्थिति रहेगी 12 और 13 सितंबर को। तो ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। 12-13 को हो सकता है कि आपको अचानक से खर्चा हो, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो इन 2 तारीखों को याद रखिएगा। एक्सीडेंट हो सकता है, आप थोड़ा सा गाड़ी धीमे से चलाइएगा। इसी तरह 22 और 23 सितंबर के जो 2 दिन हैं वो यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे 12वें भाव में। तो ये चंद्रमा की जो मूवमेंट है ये महीने में 6 दिन के लिए आपको 4, 5, 12, 13 और 22-23 की सितंबर की जो डेट है वो थोड़ी सी आपको सतर्क रहकर चलना होगा। अब हम बात करेंगे कि आपका जो है वो कर्म और आय कैसी रहेगी सितंबर के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने के जो पहले 14 दिन हैं वो सामान्य रहेंगे, लेकिन 14 को जैसे ही गुरु ट्रांजिट करेंगे यहाँ पर आकर, तो उसके बाद
आपकी जो वर्किंग सिचुएशन है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, भले आप सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं या फिर आपका अपना कारोबार है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्म स्थान में ऑलरेडी पहले बैठे हुए हैं। शनि के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव में वो बैठते हैं वो भाव मजबूत हो जाता है। हालांकि गुरु के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव में गुरु विराजमान होते हैं वो भाव थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन चूंकि गुरु नीच स्थिति में है, गुरु केंद्र में है, इसलिए इसके मिश्रित परिणाम रहेंगे। शनि की डोमिनेंस रहेगी यहाँ पर, क्योंकि गुरु यहाँ पर कुछ दिन के लिए हैं, फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन कर्म के लिहाज से आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी। उसका कारण ये है कि गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी सीधा। ये धन का भाव होता है, तो ऑब्वियसली पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर पड़ेगी, ये चौथा भाव है। हो सकता है कि इस महीने में मकान की प्रॉपर्टी की खरीद का योग बने या गाड़ी के खरीद का योग बने। यदि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। ये भाव जो होता है छठा भाव, कुंडली में ये छठा होता है, लेकिन यहाँ से ये नौवां होता है कर्म स्थान। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि का मतलब यह है कि ये स्थान जो होता है, ये वाला, ये कर्म का भाग्य है और भाग्य का कर्म है। यहाँ से ये नौवां होगा, यहाँ से ये नौवां होगा, यहाँ से ये 10वां होगा। तो जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ती है वो घर संवर जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु जैसे ही ट्रांजिट करेंगे 14 सितंबर के बाद, आपके लिए वर्क प्लेस के ऊपर या काम के ऊपर स्थिति जो है वो ठीक रहेगी। इनकम के लिहाज से, क्योंकि इनकम के वाले भाव के मालिक शनि खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, केंद्र में हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी है कहीं ना कहीं। तो इनकम और काम और कारोबार के लिहाज से महीना जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के ऑर्डर्स कुछ फंसे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जिनकी पेमेंट्स फंसी हुई हैं वो पेमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकती हैं, या जो लोग नया सौदा करना चाह रहे थे या नया कारोबार करना चाह रहे थे, नई शुरुआत करना चाह रहे थे, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जो लोग जॉब के इंतज़ार में थे, पहली जॉब इस भाव से आती है, तो उनको जॉब भी मिल सकती है। मेष राशि के जो जातक जिनको लग रहा था कि जॉब नहीं मिल रही, प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए जॉब मिलने का भी आसार जो है वो बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप जो है वो बहुत अहम पार्ट होता है लाइफ का, चाहे वो शादीशुदा लोग हों या सिंगल लोग हों। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अपने भाव में आ गए हैं शादीशुदा जोड़ों के लिए सबसे पहले। तो क्योंकि ये इस भाव के मालिक थे, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र थे और ये जाकर बैठ गए थे छठे भाव में। तो छठा भाव होता है लिटिगेशन, एलिगेशन और बीमारी का भाव। जब सप्तम का मालिक छठे में बैठ जाता है तो आपस में विवाद बढ़ जाते हैं। वो शुक्र जो है वो अब ठीक सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक पोजीशन में आ गए हैं, ठीक स्थिति में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ यदि आपका कोई मनमुटाव था तो वो हो सकता है कि वो दूर हो जाए और वो स्थिति जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है इस राशि के, तो सिंगल्स के लिए ज़्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर पंचम के मालिक सूर्य बनते हैं। सूर्य छठे भाव में चले गए हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि भी आ जाएगी। खास तौर पर 17 सितंबर के बाद सिंगल्स के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो मंगल के साथ, ऊपर से राहु की दृष्टि, और ये जो स्थिति है ये रहेगी 17 सितंबर के बाद की। हालांकि 17 सितंबर से पहले की स्थिति ठीक है इस राशि के लिए। सिंगल्स के लिए जो मेष राशि के सिंगल्स हैं उनके लिए, यदि वो अपने कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान करना चाहते हैं तो 17 सितंबर से पहले करें, क्योंकि बाद में यदि आप प्लान करते हैं तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट तरीके से जो है वो ना हो पाए। तो ये तो स्थिति है सिंगल्स की। यदि हम बात करते हैं भाई बहनों की, तो भाई बहनों के भाव का जो मालिक है आपकी कुंडली में, ये बनते हैं छोटे भाई के मालिक बुध बनते हैं। तो बुध यहाँ से छठे से निकलकर केंद्र में चले गए हैं, शुक्र की राशि में गए हैं। हालांकि ये छठा भाव बुध का अपना ही भाव होता है कालपुरुष की, यदि हम पत्रिका देखते हैं तो ये स्थिति जो है वो एक तरीके से थोड़ी सी बेटर भी हुई है, क्योंकि केंद्र में जाना अच्छा होता है ग्रह का। 8वें में जाते तो शायद थोड़ी सी दिक्कत होती, या 12 में जाते तो दिक्कत होती। तो ये स्थिति जो है वो आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए भाइयों के साथ अच्छी है ये वाली। अब हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली में हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मेष राशि के जातकों को केयरफुल रहना पड़ेगा, कंसर्न हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि आपकी कुंडली में जो छठे भाव से हेल्थ देखी जाती है, सूर्य से हेल्थ देखी जाती है। छठे भाव के मालिक जो है वो बुध हैं आपकी कुंडली में, लेकिन छठे भाव के ऊपर सूर्य और मंगल दो पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया है। ऊपर से राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये तीन जो प्लैनेट हैं
वो एक तरीके से पापी प्लैनेट छठे भाव को देख रहे हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जो है सितंबर में आ सकता है। यदि आप किसी फेस्टिवल में, किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर आपको दावत दी गई है या फ्रेंड्स के साथ कोई सिटिंग होती है, तो कोशिश करिएगा कि अपने खाने पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सा संभल कर खाएं, क्योंकि हो सकता है कि उससे आपकी तबीयत को थोड़ा सा नासाज हो जाए। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम के भी मालिक हैं, तो अष्टम के यहाँ से लंबी बीमारी देखी जाती है। इस भाव का मालिक यहाँ पर आ गया सूर्य के साथ, उसके ऊपर राहु की दृष्टि। तो आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यानपूर्वक रहना है अपनी सेहत को लेकर। हो सकता है कि आपको जो इस राशि के जातक हैं 40 साल के ऊपर से, हो सकता है उनको बीपी या शुगर से संबंधित कोई परेशानी हो, तो उसको थोड़ा सा लाइटली ना लीजिएगा, उसको केयरफुली लेना है ताकि बीमारी जो है वो लंबी ना खींचे, क्योंकि ये भाव लंबी बीमारी का भाव होता है। तो ये सारा जो सिनेरियो है सेहत को लेकर ख़ास तौर पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सेहत के भाव का जो मालिक है यहाँ पर आपकी कुंडली में बुध ही बनते हैं। तो बुध शनि के 10वीं दृष्टि के प्रभाव में भी हैं। देखिए ये एक तो घर आ गया 3 ग्रहों के प्रभाव में, एक चौथे ग्रह के प्रभाव में बुध भी आ गए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा सेहत को लेकर, खासतौर पर जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा की है वो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहें। अदरवाइज यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करते वक्त, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु अष्टम में गोचर कर रहे हैं, राहु की दृष्टि है, मंगल इस भाव के मालिक है, मंगल ही ड्राइविंग के भी कारक होते हैं। तो वो छठे भाव में पड़े हुए हैं सूर्य के साथ। हालांकि वो सूर्य मंगल में मित्रता है, लेकिन चूंकि छठे भाव में है, छठा भाव डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ड्राइविंग भी ध्यान से करनी पड़ेगी। तो ये तो थी पूरे सितंबर महीने की जो प्लैनेटरी पोजीशन, और उसके मुताबिक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या आपका राशिफल जो है वो आय के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से किस तरीके का रहेगा। हम एक बात जाते जाते उपाय भी एक या दो उपाय भी सजेस्ट करेंगे इस राशि के जातकों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका उपाय कर लेना चाहिए, जो आपको अदरवाइज भी अच्छा रहता है। मेष राशि के जातकों के लिए खास तौर के ऊपर, क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जो हैं वो भाग्य स्थान के मालिक हैं। आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी अंतरदशा चल रही है, आप एक पेड़ लगाएंगे, वो भी फल का पेड़ लगाना है। फलदार पेड़ों के कारक ग्रह गुरु होते हैं, फलों के कारक ग्रह गुरु होते हैं। तो फलों का कोई पेड़ लगाते हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर चमकेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक गुरु हैं। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उसके ऊपर फल आने शुरू होंगे, वैसे वैसे आपकी जो है वो किस्मत जो है वो जागनी शुरू हो जाएगी। आप एक पेड़ निश्चित तौर पर जरूर लगाइए। आपकी कुंडली में शनि इस समय दशम भाव में चल रहे हैं। शनि आपकी कुंडली में कर्म भाव के भी स्वामी हैं और आय भाव के भी स्वामी हैं। तो शनि के उपाय के तौर पर गरीबों को भोजन जरूर करवाएं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, आपकी समर्था है, आप सक्षम हैं इस चीज़ के लिए, तो किसी ना किसी गरीब को भोजन जरूर करवाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये दो उपाय आपको निश्चित तौर पर रेगुलर तौर पर करने चाहिए, चाहे भले ही आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है, कोई भी अंतरदशा चल रही है। ये दो उपाय आप पक्के तौर पर कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। कई बार होता है कि शनि का उपाय शनि के दिन ही करना है, या गुरु का उपाय गुरु के दिन ही करना है। यदि करेंगे गुरु का उपाय गुरु के दिन तो कोई वो दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यदि गुरु के दिन नहीं भी करेंगे तो ये पक्के उपाय के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दिन आप पेड़ लगा सकते हैं, किसी भी दिन आप गरीब को भोजन खिला सकते हैं, या जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसको भोजन खिला सकते हैं। तो ये सितंबर महीने के लिए मेष राशि का जो है वो राशिफल है। हम अगली राशि के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।